हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे अच्छे अपने कार्यों में आप लोग व्यस्त होंगे गाइस। तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू की हूँ। और ये मशीन कभी कभी लगाते हैं, इसलिए मशीन को उधर किनारे में कर देते हैं, क्योंकि बारिश वारिश होती है तो फिर मशीन में छिट्टा लगता है। तो इसे मशीन में वैसे गर्मी में हम कम ही मशीन चलाते हैं, क्योंकि कपड़ा कम होता है तो मशीन हाथ से ही, छोटे छोटे कपड़ा तो हाथ से ही हम धुल करके फैला दें। लेकिन आपको ज़्यादा ही है, पर्दा वर्दा है और जेंट्स उन्स है तो बड़े चलो आज मशीन लगा लेते हैं। मशीन को यहाँ पास में खींचना पड़ता है, नल के पास में, क्योंकि ये इसका पाइप छोटा है थोड़ा, और वहाँ पे पानी ना बहता है। जब पानी निकालो तो फिर बह के पूरे बरंडे पे पानी हो जाता है, इसलिए हम किनारे में ही नल के पास में ला करके, और इसमें हम डाल दिए हैं सर्फ, और इसमें जितने सारे कपड़े हैं उसको अभी हम डाल देंगे। और आज तो बहुत ज़्यादा ही धूप है, 2 दिन से मौसम अच्छा किया था, लेकिन आज मौसम बहुत ही ज़्यादा उमस टाइप का है। धूप भी है लेकिन बहुत तेज़ धूप नहीं, लेकिन उमस है। और देख रहे हैं हम बाल कैसे, बाल को समेट के खोसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही उमस लग रही है। और हमें ऐसे भी काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर एक एक करके सारे कपड़े इसमें दे देंगे। उसके बाद अभी हम बनाएंगे चाय। आज चाय भी अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, कभी लाइट जाती है, कभी वोल्टेज कम हो जाता है, तो इसलिए पहले हम उठने के साथ कुल्ला ब्रश किए हैं, और उसके बाद हम ये झाड़ू लगाए हैं, उस पहले मशीन ही लगाए हैं। अभी हम चाय बनाना है और पोछा लगाना है। और आप लोगों को पता है मम्मी नहीं है, तो इस वजह से मेरा घर बिल्कुल सन्नाटा है, ना मम्मी है ना हस्बैंड है। मतलब होता है ना, सब कोई एक जगह ही रहे, कहीं कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है। और एकदम सन्नाटा है, बिल्कुल सूना सूना घर लग रहा है। और सारे कपड़ा हम मशीन में दे दिए हैं, देखने के लिए गए हैं जो मतलब कोई अगर एक दो ठो और बचा हुआ है तो सबको ढूंढ 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 के मशीन दे के चला। आज मशीन में ही चलाएंगे, आज अपने हाथ से कपड़ा नहीं धुलेंगे, और फिर उसके बाद में फैला देंगे तो ये जल्दी जल्दी सूख भी जाएगा। तो ये आप काम करेंगे तो मेरा मशीन घूमता रहेगा और जल्दी मेरा कपड़ा सभी सूख जाएगा। और ये हमारा मशीन चलना चालू हो गया है। और देख रहे हैं कितना सारे कपड़े हैं, इतना कपड़ा धुलते धुलते तो मेरी कमर ही टूट जाती है। और ऐसे भी थोड़ा सा डॉक्टर अवॉइड करने के लिए बोला है, भारी चीज़ नहीं उठाने के लिए, कपड़ा में चोट नहीं दी। भारी भारी कपड़ा हम मशीन में ही धुलते हैं। और गैस यहाँ हम आ गए हैं चाय बनाने के लिए। तो वही है, जो अकेले हैं तो अकेले के लिए क्या करना, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है, अगर चाय आप नहीं पियोगे, चाय आप नहीं सुबह से उठने के साथ नहीं ले लोगे चाय, तो पूरे दिन आपका एकदम आलस आलस लगता है। और हम लोग अगर आलस कर जाएं तो काम में इतना डिले हो जाता है। हम लोग के आलस तो सबसे बड़ा ये है दुश्मन है, इसलिए आलस तो कभी नहीं करना चाहिए। अपना फटाफट सवेरे जग के अपना फटाफट सारा काम 10 बजे तक कर लेना चाहिए। और आज का हमारा यही है मॉर्निंग रूटीन। सुबह से हम अभी आपको 7 बजे 6 बजे ही हम जग गए थे, 7 बज गए हैं, और 6 बजे से लेके 10 बजे दिन तक का हमारा रूटीन आज क्या है वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वैसे तो काम अभी है मेरे पास कम है, तो जो पेंडिंग काम है वही सब कर रहे हैं, तो झाड़ना उड़ना और डस्टिंग तो हम रोज़ करते हैं, कोई रहे ना रहे। मेरे यहाँ इतना डस्ट होता है गाइस, हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि रोड का घर है, रोड पर भी कॉर्नर का घर है, मेरे आगे पीछे कोई भी घर नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा होता है हमारा घर, बहुत ज़्यादा ही डस्ट होता है। कितनों आप पर्दा लगा कर कितनों ढक के रखिए, लेकिन आपको डस्ट पता नहीं कैसे घुसता है, समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पर हम पूरा डस्टिंग वस्टिंग करके पूरा सोफ़ा वोफ़ा सब ठीक कर दिए हैं, और मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। और इसके बाद अभी हम यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी टेबल पर चाय रखी हुई है, चाय छान के यहाँ पर रख दिए हैं। बिल्कुल एकदम गर्म नहीं पी पाते, जब तक थोड़ा सा ठंडा है तो हमें कितना काम कर ली। और हमारे में यही है, अगर हम स्टार्ट होते हैं ना तो फिर हमको बैठ के चाय पीने में भी सही नहीं लगता है। उससे पहले हमने आप जितना बोलो बैठ लो, बातें कर ले, सब कुछ कर ले। अगर हम काम शुरू कर लेते हैं तो फिर हम काम ख़त्म करके ही उठते हैं, इसलिए चाय भी मेरा रखा हुआ था। तो चाय पी करके गाइस अब हम आ गए हैं, ये एलोवेरा का मेरे घर में लगा हुआ है, आप एलोवेरा का जेल भी ले सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे, एलोवेरा बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है बाल के लिए। और इस मौसम में गर्मी में तो एलोवेरा एकदम मैंने रामबाण है हम लोगों के बाल के लिए। और मेरे बाल में इतनी जलन, माथे में इतनी जलन होने लगती है, आँख में जलन होने लगती है। तो एलोवेरा ले आए और उसको अच्छी तरह से धुल के
और बिना छीले ही पीस पीस इसको काट लिए और उसको ना मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर दिए। और ये इस तरह से आप बना लीजिए बालों के लिए। आप मतलब इतना अच्छा होता है ये बाल के लिए, इतना अच्छा ये बाल के लिए होता है, हमें तो बहुत ज़्यादा सूट करता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, अच्छा आप लोगों का बाल का ये हो जाएगा। और अच्छी तरह से देखिए इसको हम अच्छी तरह से पीस लिए हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें अभी नहीं दिए हैं। इसमें सिर्फ हमको देना है नींबू बस। आप एलोवेरा में ये चीज़ मिला के बाल में लगा लीजिए, आपका बाल एकदम मतलब सप्ताह भर इतना कंडीशनर आपके बाल में रहेगा, तो कुछ कंडीशनर या तेल वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर अच्छी तरह से हम जार से पोंछ करके निकाल लिए, क्योंकि ये थोड़ा लसलसापन भी होता है इसमें, तो ये मिक्सी समय लग जाता है तो फिर छूटता नहीं। तो हम सारा पोंछ के निकाल के इसको मिक्सी के जार को पहले धुल के रख लेंगे। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास में लत्ती है एलोवेरा का तो आप लोग वही घर का ही लीजिएगा, नहीं तो आप लोग पतंजलि का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। पतंजलि का एलोवेरा भी अच्छा होता है, नहीं तो आप लोग किसी भी ब्रांड का एलोवेरा ले लीजिए, वो सही ही रहता है। और उसको अच्छी तरह से मिक्सी में डाल दीजिए 2 चम्मच, और उसमें नींबू गाड़ के 2 बार मिक्सी चला दीजिए, तो एक जैसा उसका लिक्विड हो जाता है। हम जैसे अभी किए हैं ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। और बाल में लगा के मुश्किल से 15 या 20 मिनट छोड़ दीजिए, मतलब जब तक घरेलू काम करेंगे तब तक बाल में आप इसको लगा दीजिए। और भी बहुत जल्दी ही बाल में एब्जॉर्ब करता है, मतलब 5-7 मिनट में लगेगा, कुछ लगाए ही नहीं है, क्योंकि ये खुद पानी की तरह होता है। आज हम इसको मतलब बिल्कुल पत्ते छीले नहीं है, पत्ते के साथ ही इसको हम पीस लिए हैं। तो ये देखिए सब में नींबू हम गाड़ दिए। और आधी जैसे मेरा बाल तो छोटा है तो हम इसलिए इसके बाल के मुताबिक बाल के रिकॉर्डिंग हम किए हैं। आप लोगों का जितना जितना लेंथ रहे बाल में उसी हिसाब से कीजिएगा। तो हमारे बाल की रिकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बाल हम कटवा लिए हैं, आप लोग देख सकते होंगे आप मेरे बाल को। मेरा बाल बहुत छोटा हो गया, बेंगलोर गए तो हम बाल कटवा लिए, क्योंकि बाल नीचे से ना बहुत पतला हो गया था, एकदम 2 मुँहा बाल भी हो गया था, पतला हो गया था, ना वो चोटी बन पाए ना झूरा बन पाए। तो बेटी बोले मम्मी कटवा लो बाल, तो हम बाल को कटवा लिए। अब यहाँ पर देखिए हम लगाने के लिए आ गए, और मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का जो बाल का लेंथ है जैसा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा और हमें रिजल्ट हमें बताइएगा। और आपको फ़र्क तुरंत पता चले, लगाने के टाइम में ही पता चल जाता है। बाल में जैसे ही लगाओ तो बाल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट छूने से ही लगता है। और प्लीज़ गाइज आप लोग भी लगाइएगा, और आप लोग लगाने के बाद कैसा फील किए, बेटर फील किए कि नहीं किए, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये हम महीने में 2 बार तो ज़रूर करते हैं, इससे हमारी आँखों में भी ठंडक बनी रहती है। जैसे मेरी आँख में जलन देने लगेगा, माथे से एकदम जलन देने लगेगा, तो हम लगा लेते हैं, तो हमारे आँखों को सब एकदम ठंडा रहता है। और अच्छी तरह से मिला के ये मालिश करते इतना आराम लग रहा है, क्योंकि वो लगाए हैं ऊपर से पंखा चल एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, होता एकदम आँख बंद करके सो ही जाए। यही हाल मेरे मेहंदी भी लगाते थे, हमें बहुत ज़्यादा ही आराम लगता है। और आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर इसको लगाइएगा। और अब हमारी जब तक ये बाल थोड़ा बहुत सूखेगा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम हो उसको हम निपटा लेते हैं। और ये जो थोड़ा सा बच गया था इसको मुँह में भी लगा लिए, क्योंकि यही एलोवेरा तो हम लोग चेहरे में लगाते हैं, और उसमें नींबू भी दिया हुआ ही था, तो थोड़ा सा बच गया था तो उसको हम मुंह में लगा लिए। और ये तो बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। और इसे दाग धब्बा और स्किन का आपको चमक ला, अगर आप रेगुलर लगाओ एलोवेरा में नींबू डाल के, मलाई डाल के, गुलाब जल डाल के फेस पैक बना लो, बहुत ही, जैसे हम अभी हेयर पैक बनाए ऐसे आप फेस पैक भी बना सकते हैं। और तब तक मेरी मशीन भी घूम गई और सारे कपड़े हमारे में धुल गए, धुल के हमारे सारे कपड़े सूख गए। अब इसको सिर्फ धूप में फैलाना है।
सारे कपड़े मेरे फैल गए हैं। और बहुत लोग नहाने के बाद कपड़ा फैलाते, लेकिन मेरा है हम कोशिश करते हैं नहाने से पहले ही फैला लेते हैं। लगे हाथ जो काम हो जाता अगर आप रख दिए बाद के लिए तो वो काम में आपको देर ही हो जाता है। तो और मेरी ये आदत है जो जितना हो सकता है हम अपना काम खुद अपने से ही करते हैं, और अपने से करने में सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और किसी भरोसे रहो तो फिर उसका मुँह देखते रहो कब करेगा, इसलिए हम अपने से पूरा कपड़ा वपड़ा फैला दिए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने, हमारे बाल स्मूथ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हो गए हैं। मेरे बाल तो अभी छोटे हैं, लेकिन जब बड़े भी थे मेरे बाल तो भी हम ये लगाते थे, मेरा बाल इतना सिल्की हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। आप लोग भी गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये लगा करके, और अच्छे से इससे हम बाल झाड़ लेंगे, बिल्कुल ही उलझता नहीं है। और जबकि मेरा बाल कोई शैम्पू पर लगा लो तो बहुत जल्दी मेरा बाल उलझ जाता है। और आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड नहीं है तो हमें थोड़ा सा ना बहुत अटपटा सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही उनकी याद आ रही है। पहला बार हुआ है जो हमें छोड़ कितने दिन के लिए वो कहीं गए हैं, नहीं तो हमेशा घर में ही बने रहते थे। जॉब भी उनकी यहीं पे लोकल में ही था, तो कोई जॉब में भी कहीं बाहर जाने की उनकी नहीं पड़ी ज़रूरत। तो अभी ज़रूरत पड़ी तो 15 दिन का छुट्टी लेके गए हैं। घर में कुछ काम भी था और गांव में भी कुछ काम था, तो वो सब काम निपटा करके वो आएंगे, तो कुछ टाइम और लगेगा। और इस वजह से रूटीन मेरी थोड़ी सी ना ऊपर खाना, तो अब मेरे यहाँ रूटीन बाय में नहीं बन पा रही है, क्योंकि कोई खाने वाले नहीं है, अकेले हम हैं। तो जब मन होता है तब 2 रोटी बना के खा लेते हैं, या कुछ भी ऐसा चीज़ बनाते, ट्विंकल मैगी ही बनाई वही खा लिए, या कुछ ऐसा चीज़ बना ब्रेड सैंडविच, यही सब खा करके टाइम अभी निकल रहा है। गर्मी भी काफ़ी है, चलो गर्म किचन में अभी हमको छुट्टी मिली हुई है। और हमारे बाल सब पूरे साफ, देख रहे हैं मेरा बाल कितना अच्छा हो गया है। और हाँ, अब मेरा बाल सूख भी गया है, और सूखने के बाद भी थोड़ा सा बाल ना हल्का हल्का तेल जैसे लगता है, और अच्छे तरह से ये बाल भी सूख जाएगा तो एकदम बिल्कुल देखते हैं एकदम बिल्कुल ही चिकना बाल हो गया है। बहुत अच्छा होता है एलोवेरा, आप लोग भी लगाइए। और इसके बाद अभी हमको पूजा करना है, और आप लोग देख सकते हैं मेरे मंदिर, अभी मेरा मंदिर ऐसे ही है, इसको सफाई करना है। और कल ही हम मंदिर का पूरा पेपर ऊपर सब चेंज करके पूरे फोटो को साफ़ करके लगाए हैं। तो अभी ज़्यादा साफ़ी है मेरा मंदिर, सिर्फ फूल उतार करके भगवान जी का पूजा करना है। तो यहाँ पर हम सब कुछ करके भोग लगा के दीपक जला दिए हैं। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए मेरे भगवान जी को। और आप लोग कहाँ हमारे ब्लॉग को देखते हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी फुल ब्लॉग पूरा वीडियो हम लोग का मेरा वॉच कीजिए, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इतना तो सपोर्ट आप ही लोग किए, हम इतना थोड़ा सा आगे ऊपर हुए हैं, थोड़ा सा और कर दीजिए आप लोग हमें सपोर्ट। ऐसे तो हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे कमरे उमरे सब मेरा साफ़ हो गया है। और कुछ ट्विंकल बनाई थी, पापड़ या कुछ बनाई सेके खाई, तो उसका यहाँ पर प्लेट रखा हुआ है। और जब घर द्वार को बिल्कुल साफ़ कर दो ना तो एक पॉजिटिव सी आती है। और फिर दिन में वही ब्रेड हम लोग खा लिए, दिन में कुछ नहीं बनाए थे। और शाम में ट्विंकल ये मंगवाई पिज़्ज़ा, और हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। तो हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सबसे मेन बात, आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं, सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा। और यहाँ पर मेरी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी, तो आइए आप लोग भी पिज़्ज़ा पार्टी में शामिल हो जाइए। और किसको किसको पिज़्ज़ा पसंद है, हमको पिज़्ज़ा पसंद है, और कोल्ड ड्रिंक्स भी हमको पसंद है। सब बच्चों को मना करते हैं, लेकिन हमें खुद ही पसंद है। और उसको पता था मम्मी को पसंद है, मेरे पसंद का ही वो मंगाई। और ये यहीं पे बगल में ही खुला है, पिज़्ज़ा सेंटर खुला है, डोमिनो ना बगल में ही खुला है। तो मतलब 15-20 दिन ही हुआ है उसका ओपनिंग किए हुए, तो वहीं से मंगाई। सच में गाइस बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा है। और अगर आप लोग कानपुर से हो तो ज़रूर आप लोग मंगा के खाना। और बहुत ही सॉफ्ट है पिज़्ज़ा, ऐसे थोड़ा सा ना चिमड़ा टाइप का होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये पता नहीं कौन सा चीज़ पिज़्ज़ा है। और तो इसमें हम लोग मंगाई थी, कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगाई थी, तो वो हम लोग खा रहे हैं। और फिर रात में देखते हैं क्या बनना है। अभी आपको शाम के 7:30 बजे हैं, 7 बजे अभी कोचिंग से आई थी ट्विंकल, उसको भूख लगी थी तो वही मंगाए, और इसके साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स। तो कैसा रहा हमारा आज का ये ब्लॉग, और
कौन कौन अभी गर्मी में ऐसा ऐसा पार्टी करते हैं गर्मी की छुट्टी में। और गर्मी छुट्टी में बच्चे घर में रहते हैं तो किस मैंने सप्ते में 2-3 बार ये सब पार्टी चल ही जाता है, और बच्चों के साथ में हम बड़े लोग भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे तो खास करके नहीं मंगा पाते हैं, लेकिन जब बच्चे खाते हैं तो फिर हम लोग उसी बच्चे के बनने से हम लोग को भी मिल जाता है, हम लोग भी खा लेते हैं। अपने लिए कौन सोचता है जो पिज़्ज़ा मंगा या कुछ मंगा, अपने लिए तो कभी सोचते ही नहीं है हम हाउसवाइफ। और सोचते हैं चलो बच्चे लोग का डिमांड होता है तो मंगाना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग खा लिए हैं, और अब अपना ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। और हमारे ब्लॉग और आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।